हर दिन वैसे नहाना है, हर दिन नहाते हैं हम, भाइयों के साइड में नहाते हैं हम, हर दिन मजदूरी करते हैं, नहाते भी हैं, हर दिन साबुन लगा के नहाना है ना? ओके, रोज नहाना है, वेरी गुड, रोज नहाना है। ओके, दूसरी बात, हम यहाँ पे आत्मिक तौर पे शुद्धिकरण को देख रहे हैं, ठीक है? हम शुद्ध होंगे तो पवित्र आत्मा हम पे बैठेगा। ओके, तो शुद्धि के लिए क्या चाहिए? कल मैंने बोला पुत्र का लहू हमें अंदर से शुद्ध करता है। कल कितने लोग थे? कल शाम की मीटिंग में सब थे, बहनों में से सब थे, थोड़ा लेट आए थे शायद, है ना? जब तो देखो, अभी साबुन यहाँ रखा हुआ है ना? और मैं बोल रही हूँ मैं शुद्ध हूँ, मैंने नहा लिया, आप विश्वास करोगे? सुन के देखोगे मुझे आगे, आप नहाए नहीं हो सिस्टर जी, हैं? तो क्या हुआ? साबुन यहाँ रखने से मैं नहा लिया? मैंने नहा लिया? नहीं, क्या होगा? मुझे पानी लेना है, साबुन लेना है। अपन मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता है, पिल्ला है, पकड़ के उसको, क्योंकि मेरे बच्चे उसके साथ खेलते हैं, मैं उसको पकड़ के ठंड में भी रगड़ देती हूँ क्योंकि बदबू ना आए, गंदगी मेरे बच्चों को ना लग जाए। आप समझ रहे हैं? हम हर दिन नहाते हैं, उसी प्रकार हमें हर दिन शुद्ध होना है। ओके, शुद्ध होगा तो क्या होगा? पवित्र आत्मा हम पे आकर बैठेगा। उसके लिए क्या होना है? मेरे मुंह से गाली नहीं जाना है। कौन कौन इधर गाली देने वाला? गाली देने वाला, गाली देते हैं? बाप रे! हाँ, चलो कोई बात नहीं, आपने सच बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये चिड़िया उड़ मैना उड़ नहीं है, मैंने पूछा गाली देने वाले कौन कौन है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से नहीं। सुनिए मेरी बात को, अभी तक बोलते थे चलेगा, लेकिन आज के बाद से नहीं बोलना है। जी कैसे? बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब प्रभु आपका शराब रोक सकता है तो प्रभु आपका गाली बंद नहीं कर सकता। आमीन, आमीन बोलिए। हमें गाली नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, प्रभु के लिए असंभव नहीं है ना? हमें गलत, कोई है जो 24 घंटे मोबाइल लेके बैठा रहता है? कोई है इधर उधर देखते हैं ना मोबाइल? हम मोबाइल देखना बंद करना है ना? देखो, जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? गंदगी घुसेगा, है ना? कैसे घुसेगा अंदर? कैसे घुसेगा बहन, आप बताओ? देखने से घुसता है ना? हाँ, लोग क्या है, रात भर देखते हैं, गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं। आप अच्छा देखना शुरू करोगे, है ना? मैं बोलूंगी मैं तो वचन सुनने के लिए शुरू किया, लेकिन वो शैतान हमसे भी चालाक है। वो हमें नीचे नीचे जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो लेके आएगा। आपको कुछ गाना सुनना पसंद है, वो आपको एक गाना डाल देगा। उसके बाद आपको वो धुन पसंद है, वो गाना वो डाल, ऐसे ही हमें गंदा करता जाएगा। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हमने शराब छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है। कोई तंबाकू खाता है? गुटखा ऐसे ऐसे होता ना? दीदी आपको कैसे आता है? देखा है हमने, हमारे घर में भी जब मजदूर कोई आता है या कोई आता है जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग खाते हैं। तो मेरी जो काम वाली है ना, झाड़ू वाली, वो भी खाती है। मैं पकड़ती हूँ उसको, मैं कहती तुम कुछ खा रही हो? तो बोलती हाँ गुटखा है, किसी को मत बता। मैंने कहा बताओ मत, आपके दांत बता रहे हैं, आप किसी को मत बताओ, लेकिन खोलते ही खून गिर रहा है। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। शराब अच्छा नहीं है, गुटखा, तंबाकू, है ना, नशे की चीजें। कोई नशा लेता है? नहीं। प्रभु में आने से ये सब छूट जाएगा, है ना? जैसे अभी हमने सुजीत भैया का देखा कि कैसे क्या कहते हैं, सुजीत भैया पहले पवित्र आत्मा के रूप में थे जब बड़े थे, है ना, मजबूत थे, है ना? तब क्या होता था, वो आदमी को पकड़ लेता था। और जैसे ही हम वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति नहीं जाते हैं,
बड़ा मनुष्य क्या होता है, छोटा होता जाएगा। अभी आप बड़े हो या आपके, सच सच बोलना, क्योंकि आप बहुत सच बोलने वाले लोग हो, ये तो मैंने सुन लिया, समझ ली। अब आप मुझे बताओ, आप बड़े हो या आपके अंदर परमेश्वर का शक्ति बड़ा है? अभी सबने बोल दिया शक्ति बड़ा है, लेकिन अभी जैसे सुरजीत भैया ने जैसे दिखाया, आप शक्ति को कमजोर कर रहे हो या शक्ति में बढ़ रहे हो? देखो, हम चाहते थे कि क्या है, शक्ति बढ़े, लेकिन हम करते क्या है, हम शक्ति को कमजोर करके हम बढ़ रहे हैं। तो क्या है, हम जो पीते नहीं थे पीने लग जाएंगे, जो खाते नहीं थे खाने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, ये शक्ति को मजबूत करना है। ये शक्ति आपके पास आ गया तो आप सोच के देखो, ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन देखा है सबने, हवाई जहाज, ये क्यों इतना स्पीड में उड़ जाता है? क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है। उसमें क्या है, पावर ज्यादा, उसका जो इंजन है वो पावरफुल है, उसमें आग है। आप समझ रहे, आप समझ रहे? अभी मेरे पास एरोप्लेन का पावर नहीं है, तो मेरे को 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। शायद बच्चे ने सही बोला, उसको पता है मेरे को पीठ दर्द है, तो 1 घंटे के ऊपर लग जाएगा। धीरे 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 हम चलेंगे। लेकिन अगर मैं एरोप्लेन में बैठ गई तो क्या होगा, 1 सेकंड में, समझ रहे हैं आप? तो आज आपको प्रभु पूछ रहा है, ये सामर्थ की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। आमीन। अगर ऐसा है तो हम पहले शुद्ध होना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कोई पैसा लेके आया सामान खरीदने के लिए? पैसा है? थोड़ा सा तो होगा, है? थोड़ा सा तो पैसा है, पैसा बचा के रखा हुआ। लेकिन भाई, आपका पैसा, आपका धन प्रभु को नहीं चाहिए, है ना? आपका धन प्रभु को नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए आपको? प्रभु को विश्वास चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। अगर विश्वास करते हैं तो ये आपके अंदर आएगा। अंदर चाहिए या बाहरी चाहिए? अंदर चाहिए। तो मैंने आज कुछ बहनों से बात किया, तो बात करके मुझे समझ में आया, वो कह रही है कि मेरे अंदर एक जलन हो रहा है, मेरे अंदर, मेरे हाथों में आग आ रहा है। हालेलुया। ये उसकी एक शुरुआत की पहचान है। मैंने आप लोगों के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, स्वर्ग आपके लिए खोल रहा है। ये मनुष्य नहीं देता है। हेलो, मेरे बैग में नहीं ला सकती मैं। सुजीत भैया के भी बड़ा भारी बैग है, लैपटॉप है, लेकिन हम ये चीजें लेके नहीं आ सकते, क्योंकि ये इंसान नहीं दे सकता। समझ रहे? कौन देगा? प्रभु यीशु देगा, पुत्र देगा। पुत्र क्या देगा? पुत्र ने, कल हमने पढ़ा, लहू दिया, अपना जान दिया। अब पुत्र गया, किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। एक ही बात है, इस पवित्र आत्मा का एक ही शर्त है, इसको दुखी मत करना। समझ रहे हैं आप? दुखी क्या होता है? इससे झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, इसको इसमें गलत मत करना, गलत काम में हाथ मत लगाना। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे एक बार रूठ गया, फिर आप पे कौन आएगा? शैतान आएगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने आपको छुड़ा लिया, अलग कर दिया, लेकिन फिर भी आप धोखेबाज हैं, फिर भी आप लड़ाई करने वाले हैं, फिर भी आप गाली देने वाले हैं, फिर भी आप जादू टोना के पीछे जा रहे हैं, फिर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं आएगा। आमीन। मैंने आज क्या गीत गाया? शुद्ध जल छिड़क दे, छिड़क दे, शुद्ध जल डालो। वो हम लहू से जब धोते हैं तो हम शुद्ध हो गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? शुद्ध को हम शुद्ध हो गए, साफ हो गए। अब मैं
दो जानवरों के बारे में बात करती हूँ। एक तो मेमना, क्या है मेमना? किसने देखा है? भेड़ में बकरी मेमना। और दूसरा है सुअर। कौन सा है? सुअर। सब देखा है? बंगाल में जगह है सुअर। हाँ ठीक है, हमारे भारत में तो भरा हुआ है सुअर। तो ये छोटा सा रास्ता जा रहा है। क्या जा रहा है? छोटा सा रास्ता। यहाँ पे भी कीचड़ है, गंदगी है, यहाँ पे भी कीचड़ है। ये दोनों जानवर एक साथ जा रहे हैं। दोनों जानवर एक साथ जा रहे हैं। दोनों के मालिक ने उनको निला दिया। क्या किया? निला दिया। सब लगा लगा के, भेड़ को निलाते हैं ना, आप पता नहीं निलाओगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम नहीं निलाते हैं, एक है तो हम निलाएंगे। तो उसके मालिक ने उसको बहुत अच्छी तरह से निला दिया, पकड़ के उसका घिसके, उसका हाथ पांव, उसका बाल वाल कंघी करके उसको अच्छी तरह पानी से धो के उसको अच्छी तरह निला दिया। तो उसको समझ में आ गया मैं साफ हो गया। क्या हो गया? साफ हो गया। अब मुझे गंदा नहीं होना है। सुअर को भी, सुअर का बच्चा था, वो भी भेड़ का बच्चा, वो भेड़ का बच्चा था, दोनों को मिला है। सुअर के बच्चे को भी गंदगी, सुअर का पता है ना, गंदा आदत है, गंदगी में जाना, उसको गंदगी में से उसको नहाने से मजा आता है। तो मालिक ने उसको भी पकड़ के नहला दिया। अब बोला कि दोनों को वहां तक जाना है। कहाँ तक जाना है? वहां तक जाना है। तो दोनों को भेजा, बोला कि गंदा मत होना। क्या नहीं होना? गंदा मत होना। तो वो दोनों जाने लग गए और जाते 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 तो सुअर को देख रहे, ओ माय गॉड, यहाँ पे गंदगी है। तो सुअर, कूद जाऊं? नहीं मैंने नहाया है, कूद जाऊं? ओहो, मेरा 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 मजेदार पूरा कीचड़ गंदगी दिख रहा है, वहां पे गंदे गंदे जानवर बैठे हुए हैं, मैं कूद जाऊं? तो भेड़ ने बोला नहीं, हमें वहां तक जाना है, मालिक ने बोला है हमें सही जाना है, हमें कूदना नहीं है, गंदगी नहीं होना है। तो वो छुप छुप के बच के जा रहा था। तो ये सुअर क्या किया? आदत से मजबूर है, कहाँ कूद गया? कीचड़ में, गंदगी में कूद गया और लेट पेट गया। पूरा शरीर में उसने मिट्टी लगा लिया, जो गंदगी नाले की पड़ी थी, आप सोच के देखो, सहारा गंदा लगा लिया। और फिर बोलता है मैं वापस जाऊंगा। और कौन जा रहा है इधर रास्ते से? भेड़, मेमना जा रहा है। उसके कोई सफेद है, पूरा सफेद है, उसके कोई दाग नहीं लगा है, चुपके से जा रहा है। तो सुअर बोला आजा आजा, तू इधर आजा, मैं भी गंदा हो गया, तू भी आजा। हमारे दोस्त लोग करते हैं ना, है ना? आप जब वो गंदे हो जाते हैं तो आप साफ दिख रहे हो तो बोले अबे इधर आ, तूने गंदगी नहीं देखी, इधर आ, तुझे मजा मैं बताऊं, तूने अकेले में जिंदगी खराब कर दिया, तू इधर आ, तू क्या प्रभु का नाम लेके बैठा हुआ है, तू इधर आजा। तो क्या होगा? मेमना क्या करेगा? नहीं कूदेगा, क्योंकि वो धोया गया है, शुद्ध है वो, है ना? तो फिर आखिरी में जाके सुअर ने क्या किया? थोड़ा सा क्या कर दिया उसके शरीर में, थोड़ा सा, तू भी गंदा हो जा, मैं क्यों अकेला गंदा, तू भी गंदा हो जा। वो गंदा होके थोड़ा उसका लग गया, वो रोने लग गया, बहुत जोर से रोने लग गया। मैंने नहीं किया, मैं गिरा नहीं, आपने जैसे बोला मालिक, मैंने वैसे ही किया। तो वहां पे एक चट्टान था, चट्टान पे ले जाके उसने अपने आप को रगड़ा। क्या किया? रगड़ा, और ऐसे रगड़ा कि उसका खाल निकल गया, खून आने लग गया। आप समझ रहे हो इसका अर्थ? समझ रहे हो? आपको और मुझको प्रभु यीशु के लहू में निला दिया, धुला दिया, पाप धो दिए। पुराना स्वभाव नहीं है, नया बनाना प्रभु चाहता है। आपको नया बना के प्रभु, ये संसार है, समझ लो, ये संसार है। सुअर का आदत क्या है? एक और बार डुबकी लगाएगा, गंदगी देखेगा, कूदेगा। लेकिन हम मेमना हैं, तो हम फिर पुराना गंदगी में नहीं जाएंगे। पहले हम बहुत झूठ बोलते थे, पहले हम सबके साथ धोखा करते थे, पहले ईमानदारी हमें नहीं था, पहले हम बहुत ही व्यभिचार में जाते थे, गंदे गंदे काम, औरतों को पकड़ना, गंदे व्यभिचार में हम जीते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने जब से धोया है,
तब से क्या है? शुद्ध हो गया। बोलिए मैं शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। आमीन। अगर आप शुद्ध नहीं किया तो मेरा पढ़ाई बहुत खराब हो गया, तो मैंने सोचा मैं जाके आत्महत्या कर लेती हूँ। क्या सोचा? आत्महत्या। आप में से कोई सोच रहा है तो नहीं करना, बहुत गलत है, नरक जाएंगे। ओके, तो मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, मेरे को ये प्रभु भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। तो उस दिन एक प्रभु का दास मुझे बोला, बहन बेटी आप मीटिंग में आओ। तो मैंने कहा मैं मीटिंग में नहीं आऊँगी, मैं नहीं आना चाहती, मुझे छोड़ दो, आप चले जाओ। तो बोले प्रभु बोल रहा है कि आपको मीटिंग में आओ। दीदी यहाँ पे आपको मीटिंग में बुलाती है ना, आपके पीछे पीछे आ रही है ना, क्योंकि प्रभु ने उनको भेजा है। भैया आपके पीछे आ रहे हैं, भैया आपको बुला रहे हैं, प्रभु ने उनको बोला है। तो ऐसे ही एक प्रभु का दास मेरे घर आया, तो मैंने सोचा मैं अब क्या, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी वो मेरे पीछे पड़े करके मैं उनके घर गई। उन्होंने मेरे लिए, उनके वो उपवास में थे, प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपकी तरह ऐसी बैठी हुई थी, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बड़ा सा आग मुझ पे आके गिर गया। क्या गिरा? और मैं यहाँ यूं गिर गई, जैसे भैया आज गिरे हुए थे प्रभु की उपस्थिति में, मैं ऐसे गिर गई। मुझे लगा अरे बाप रे, सब ने देख लिया, अब मेरा क्या होगा, सबके सामने मेरा मजाक उड़ जाएगा। लेकिन मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने देखा सिर से लेके पांव तक क्या हो रहा है, एक आग मेरे ऊपर से जा रहा है। हालेलुया। और मैंने देखा कुछ काला चीज गिर रहा है। क्या गिर रहा है? काला चीज। क्या होगा? जो मैंने बुरा सोचा था वो प्रभु मुझे चला रहा है। जो मेरे दिल में बुरा था, माँ बाप से मेरे को प्यार नहीं था, मुझे मेरे बहन भाई से प्यार नहीं था, मेरा पढ़ाई फेल हो रही थी ना, इसलिए मैं बहुत निराशा में थी। वो आग ने मेरे दिल को शुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। और फिर मेरे हाथ में प्रभु का आग उतरने लग गया। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण किया। क्या किया? समर्पण किया। प्रभु ने मुझे उस दिन अपने वरदान से भर दिया। प्रभु को भरने के लिए 1 साल की जरूरत नहीं है। प्रभु को आपको भरने के लिए क्या कहते हैं, आपका परिक्रमा, जब हम देवी देवताओं को मानते थे, कैसे परिक्रमा करते थे, है ना, लेके जा रहे हैं, नारियल लेके जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में नारियल लेके जाते हैं, आगे रखते हैं, लेट जाते हैं, फिर वो नारियल उठाते हैं, फिर आगे रखते हैं, फिर वो लेट रहे। समझ रहे हो आप? लेकिन प्रभु यीशु में आपका कोई ऐसा बलिदान नहीं चाहिए, आपका शुद्ध दिल प्रभु चाहता है। आज आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? आपको ये आग की जरूरत है? अगर ये आग की जरूरत है तो आप प्रभु से बोलना, प्रभु मेरे घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, मुझे तैरना है। कुछ लोग यहाँ पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, है ना, महसूस कर रहे हैं। तो शायद वो पाँव के स्तर, हम कल समुद्र में गए, सब लोग गए थे, तो पानी कहाँ पे था? आप लोग के पाँव गीले हुए? ओह, थोड़ा और अंदर जाना था। आप गए थे अंदर, ओके, आपके पास कपड़े थे। तो क्या है, देखो, हम जब प्रभु में हैं तो एक तो ऐसा अनुभव होगा कि आपके पानी जिसे पाँव में टच हुआ, उतना आप खुश होकर वापस आ गए, है ना। प्रभु में आने से ये भी आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे तैरना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग में मुझे तैरना है, मुझे अंदर जाना है। क्योंकि योएल की पुस्तक 2 अध्याय में वचन परमेश्वर का कहता है, अंत के दिनों पे मैं अपनी आत्मा को तुम पे उंडेलूंगा। आमीन, आमीन। आत्मा को कौन उंडेल रहा है? परमेश्वर उंडेल रहा है। और क्या करना चाहता है? आपको भरना चाहता है। अगर आप गाड़ी, बाइक चला रहे हैं, कितने लोग बाइक चलाते हैं? सब लोग बाइक चला रहे हैं ना। बाइक चलाते हुए पेट्रोल 10 रुपए का डालते हैं,
100 रुपए तो मिनिमम डालेंगे ना, नहीं तो 10 रुपए में आप कहाँ जाएंगे हैं? 20 रुपए भी डालते हैं कभी कभी, पैसा नहीं होता तो 30 रुपए, 20 का कुछ नहीं होता, 30 तो मिनिमम चाहिए थोड़ा गीला होने के। देखिए हमारा जीवन भी पवित्र आत्मा के हाथ में हमें सौंपना है। आपको पैसा नहीं देना है, पहले भी मैंने बोला, आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा को बोलना है मुझे भर दे। क्या बोलना है? कितने लोग बोलेंगे मुझे भर दे? आमीन। पैसों से नहीं, पैसों से नहीं। कल आप लोग डांस कर रहे थे, बहुत सुंदर आपने डांस किया। क्या गा रहे थे आप लोग? सोना चांदी मेरे पास नहीं है और जो भी है वो तुझे देता हूँ, और फिर अपनी आग से में भर दे। आपको आज इतना ही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अपनी आग से भर दे मेरे अंदर। देखिए आप जैसे मैंने बताया, एरोप्लेन का बताया है ना, एरोप्लेन का। अब आपको कब शक्ति चाहिए? अभी सोचो 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है ना, तो आपको अगर आप ऐसे शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, आप सबसे जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। इसलिए लोग क्या करेंगे? ग्लूकोज पिलाएंगे, केला खिलाएंगे, आपको कॉफी पिलाएंगे, आपको पावर डाल देंगे और आप धूम करके दौड़ना। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का आग आप पे आ गया, फिर आपका जीवन बदल जाएगा। आप इस सामर्थ के लिए प्राप्त करना, आज ये सामर्थ मांगना प्रभु से। आपको पता है मैंने बोला ना, मैं फेल होती थी, मैंने बताया ना। मैंने उस दिन जब आग प्राप्त किया ना, वो पवित्र आत्मा जब मुझे भरा ना, उसके बाद मैं पढ़ने लग गई, मेरे में बुद्धि आ गया। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मेरा पढ़ाई, मैंने इतना ऊंचा पढ़ाई किया कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देगा। आप समझ रहे? आप साधारण हैं, अभी आप और मैं साधारण हैं, लेकिन जब ये आग आप पे आ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? सामर्थी हो जाएंगे। देखिए आपसे लड़ने के लिए, अभी जिस सुजीत भाई ने बताया कि आप पावरफुल होना चाहते हो या कमजोर होना चाहते हो? पावरफुल होना चाहते हो, है ना? पावर प्रभु से प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है? हमें रो के प्रार्थना करना है। अभी हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर वो आग आ जाएगा। जब आग आएगा तो क्या होगा? अंधकार जो आपके ऊपर काला काला जादू किसी ने कर रखा है, किसी ने आपको किसी गलत चीज में खिला दिया, कोई ऐसा कुछ कर दिया, सब कुछ बाहर आ जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। फिर क्या होगा? आपके जीवन से वो अंधेरा हट जाएगा। जैसे हमने कल पढ़ा, वो आपको ज्योति में लेके चलेगा। फिर आपके जीवन के जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, आप सोच के देखो एरोप्लेन कैसे जाता है, फिर बैलगाड़ी की जरूरत है क्या? आज मैं और आप एक बैलगाड़ी हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रभु क्या चाहता है हमसे? हम एरोप्लेन बन जाए, हम पावरफुल हो जाए, हम उसके लिए ज्यादा शक्ति। हाँ, आपका यहाँ पे अलग एक गेम चल रहा है। ओके, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। आप लोग पवित्र आत्मा को, जब आप पे सामर्थ आएगा तब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। देखिए हमारे जो सामर्थ आता है ना, अभी हेलो, ओके, अभी मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं इस वायर को इसका स्विच निकालूं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें प्लग लगा है, तो जो तार है इसकी नंगी नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने इसका प्लग निकाल दिया और इसको मैंने इधर, और अगर इसको ऑन कर दिया, ऑन समझ रहे, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, फिर आप इसे छू सकते? नहीं छू सकते।
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी ऐसा है, आप पे फिर ये सामर्थ्य आ जाएगा, आप पे ऐसा शक्ति आ जाएगा, फिर आप कैसे कूदोगे, बॉल की तरह कूदोगे। कैसे करोगे? बॉल कैसे जाता है? क्यों फेंकते तो वो उतना ही स्पीड में जाता है। आप समझ रहे हैं? जब हम साधारण हैं, आपने पंचर बॉल देखा? पंचर बॉल है ना, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते या बच्चे छोटे गली के बच्चों को मैंने देखा है, वो कपड़े में लपेट के कपड़ों को बड़े बड़े कपड़ों को बनाते हैं, उठाते हैं और फिर वो क्या गेम खेलते हैं? पिट्ठू है। हाँ, मैं बचपन में खेलती थी पिट्ठू। उससे क्या, वो चीज क्या है, उसमें दम नहीं है लेकिन फिर भी डर है हमें, है ना। तो वो ऐसे मारते जैसे बहुत जोर से लगेगा। लेकिन अगर वो रबर की बॉल है तो बुरा वाला, कॉर्क की बॉल है तो फिर तो पूछो ही मत, हड्डियां ही टूट जाएगी। तो हमें प्रभु मजबूत कर देगा, फिर हम साधारण व्यक्ति नहीं हो जाएंगे, हम असाधारण व्यक्ति हो जाएंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे घर में, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे आग गिराना, वो अभिषेक गिराना, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ गिराना। प्रभु मुझे छोड़ना मत। आपको पता है, जब मेरे को ये नहीं मिला, ये शक्ति नहीं मिला, मैं यहाँ कलीसिया में ऐसे आती, मैं रोती रहती, प्रभु प्लीज मुझे भर दे, प्लीज मुझे भर दे। मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन तू अपनी शक्ति से भर दे। आपको आपके घरों में आज हम प्रार्थना करके आपको भेजेंगे, आज हम आपके ऊपर उसकी शक्ति की घोषणा करके भेजेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आप उस शक्ति को प्राप्त करके जीना। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपकी जो सीढ़ियां हैं, जो आपको चढ़ने में दिक्कत है, जो आपको लगता है भविष्य मेरे से बहुत दूर है, परमेश्वर उन सब में आपको स्पीड वाला एक शक्तिशाली बना के छोड़ेगा। हालेलुया। आपने दाऊद के बारे में पढ़ा है ना? दाऊद क्या था? छोटा सा बच्चा था। वो क्या था? वो चरवाहा था, वो छोटा 10-12 साल का बच्चा। लेकिन क्या हुआ? उस पे जब तेल गिराया, अभिषेक गिराया, तो वो राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? सच में प्रभु आपको राजा बनाएगा, रानी बनाएगा। प्रभु के साथ चलने वालों को प्रभु नीचे नहीं, ऊंचा रखेगा। क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा। आपके घर वालों ने आपको क्या दिया है? ससुराल से आपको कुछ पैसे मिले? दहेज बहुत मिल गया, अभी बहुत भारी हो गया, नहीं जी पा रहे, बहुत ज्यादा नहीं। संसार से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु से हमें बहुत कुछ मिलेगा। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आपको पवित्र आत्मा को पाने के लिए आप में कोई सर्टिफिकेट होने का जरूरत नहीं है। नौकरी के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? वो पूछेंगे 12वीं पास है क्या, 10वीं पास है क्या, पूछा है आपसे। काम करने जाते हो आप, हॉस्पिटल में नौकरी लगने जाते हो, वो आपसे सर्टिफिकेट पूछेगा। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे वो हमको मिलेगा। हालेलुया। मैंने बोला ना, हम गोरे हैं, काले हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रभु आपके विश्वास को देखता है। आप बोलेंगे विश्वास है, मुझे विश्वास है, और प्रभु जब आपको देखेगा, अरे इसका विश्वास पांव तक नहीं पहुंचा, इसका विश्वास को और बढ़ना चाहिए। आपको प्रभु से, कल दोपहर को मैंने प्रचार किया, आपको शक नहीं होना प्रभु पे। ऐसे ही आग पे भी शक नहीं करना।
आपको पाने के लिए कोई भी आपके बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। वो बिना कोई शर्त आपको देगा। उसके बाद आपके जीवन के हर निर्णय में वो आपको मदद करेगा। आपको इतना ही प्रार्थना करना है, हे पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। क्या प्रार्थना करना है? हे पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। आपको बैंक बैलेंस में कितना है नहीं चाहिए। देखिए, हम जो भी कमाते हैं 1 महीने से ज्यादा हमारे पास बचता नहीं है ना, लेकिन पवित्र आत्मा मरने तक आपका साथ निभाएगा। कब तक? मरने तक। बोलिए, मरने तक आपका साथ निभाएगा। आज हम अपने आप को समर्पण करें। बच्चों को बड़ा भूख लग रहा है, आंखों को बंद करें, हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने पुकार के करेगा, उसका शक्ति बहुत सामर्थ्य। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे आग से बपतिस्मा दे। हालेलुया, हालेलुया, आग से बपतिस्मा दे। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे, आग से बपतिस्मा दे। भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे, मुझे शुद्ध कर, तेरी जूफा से मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर, तेरी आग से मुझे भर दे। हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से। वो शक्ति जो पवित्र आत्मा मेरे लिए है, मुझे पाना है, मुझे प्राप्त करना है। हालेलुया, वो आज मुझे प्राप्त होने देना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अन्य भाषा मुझे मिलने पाए प्रभु। मैं वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं वो बल को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं वो साधारण जीवन नहीं जीना चाहता, मैं असाधारण जीवन जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ में मुझे भर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर बंधन तोड़ेगा, हर बंधन तोड़ेगा। जब आग हमारे ऊपर आएगा, शैतान ने जो रस्सियां बांध के रखी हुई है, सालों से आपको बांध के जो रखा है, वो आग उसको भस्म कर देगा। वो आग आपके जीवन में जो चीजें पीछे खींच रही है, वो आग उसको तोड़ देगा। हर बंधन जो शैतान ने आपके परिवार के खिलाफ, आपके शरीर के खिलाफ बांधे हैं, वो सारे बंधन टूटने पाएंगे। लहू में जय, 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 लहू में जय। भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, यीशु के नाम से भर दे प्रभु, भर दे, भर दे, भर दे। तेरी आग से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस पवित्र आत्मा में हमें सामर्थ्य से भर, ताकि हम तेरे गवाह हो जाए प्रभु। उस सामर्थ्य से भर हमें, ताकि हम तेरे गवाह हो जाए। धन्यवाद। और चाहिए प्रभु, और चाहिए प्रभु, और चाहिए प्रभु, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए प्रभु, और चाहिए प्रभु। यीशु के नाम से सामर्थ को हमें और चाहिए। घुटने में आ जाए, हम प्रार्थना करें। घुटने में बैठ के हम कुछ क्षण अन्य भाषा, अगर प्रभु आपकी जबान में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठ के आंसू बहा के प्रार्थना कीजिए। आपकी जबान पे वो भर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके जबान से वो शब्द को, वो बहाव को बहा देगा। बहने दे, बहने दे, यीशु के नाम से वो शक्ति को बहने दे। मेरी जबान पे, मेरी जबान पे जो मैंने पहले झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया, मेरी जबान को जो मैंने पहले गाली देने के लिए, गंदा बोलने के लिए, बुरा बोला मैंने, वो बहने दे यीशु के नाम से। वो रुक जाए और पवित्र आत्मा की जबान बदल जाए मेरे। हालेलुया, यीशु के नाम से। जय 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 मेरी है, जय मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, जय आज मेरी है, सामर्थ मेरा है। अपने मुंह को खोले, हम स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। जय 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 जय, जय मेरी है, जय मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। सामर्थ मेरा है, सामर्थ मेरा है प्रभु। मुझे सामर्थ की जरूरत है।
तारीफ स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। तारीफ 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 स्तुति करें, मुंह खोल के स्तुति करें, स्तुति करें, मुंह खोल के स्तुति करें। हालेलुया, तारीफ 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 तारीफ। हर एक बंधन टूटने पाए, हाथों में बांधे हुए बंधन टूटने पाए, आपके परिवार को, आपको बांधा हुआ बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। जय 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 जय। मैं पराजित नहीं हूँ, मैं पराजित नहीं हूँ। जय 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 जय। यीशु के नाम से लहू में जय, लहू में जय, लहू में जय। हालेलुया 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 वहाँ जीवन आता है, वहाँ से मृत्यु सडन हट जाएगा। आप पे है कि आप इस पानी को आपके ऊपर आने दे रहे हैं या नहीं। ये पानी आपके हृदय से रास्ता ढूंढ रहा है। आज दरवाजा, दिल का दरवाजा खोले और बोले इस पानी को मेरे अंदर आने दे। यीशु के नाम से हर मरी हुई चीजें, हर
लहू में जय, लहू में जय। जहाँ जहाँ एजेकिएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ ये पानी गया वहाँ वहाँ जीवन आ गया, प्राणियों में जान आ गया। मछलियां पानी में जैसे जैसे उछलती है, ये जीवन जब जल